गुड आफ्टरनून एवरीवन, लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। हम बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस पढ़ लिए बेटा। अब आगे हमको जो हमने सीखा है बायोटेक चैप्टर में उसको क्या करना है, अप्लाई करना है कि हम कहाँ जीन इंसर्शन करेंगे, क्यों करेंगे, कैसे उसको उपयोग कर सकते हैं, वो सब हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। चलो तो हम बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। क्या है पहली बात तो बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, जो आज अभी तक इस चैप्टर में पहले चैप्टर में जो हम पढ़ के समझे, हम ये समझे कि इट इसेंशियली डील्स विद लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ, है ना। बायोटेक्नोलॉजी करते क्या है, लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करते हैं किस चीज का, बायोफार्मास्यूटिकल्स। किसका, बायोफार्मास्यूटिकल्स। फार्मास्यूटिकल्स मतलब बेटा जो दवाई आते हैं उसको अपन फार्मास्यूटिकल बोलते हैं। अगर आप कोई दवाई माइक्रोब्स यूज करके, बायोलॉजी का सिस्टम यूज करके बना रहे हो तो उसको बायोफार्मास्यूटिकल बोलते हैं। एग्जांपल के लिए इंसुलिन, वो हार्मोन है, वो केमिकल जैसा नहीं है, वो क्या है, बायोलॉजी से बना हुआ है। एक माइक्रोब्स को यूज करके, बैक्टीरिया को यूज करके बनाए हैं तो उसको हम बोलते हैं बायोफार्मास्यूटिकल। और नॉर्मली जो पैरासिटामोल बेटा ये सब जो केमिकल्स वाले दवाई होते हैं ये होते हैं फार्मास्यूटिकल। क्लियर। तो बायोफार्मास्यूटिकल और या फिर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट आप एक लार्ज स्केल में बनाओ यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट एंड एनिमल्स, और इसी को हम क्या बोलते हैं, बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। यही हम सीखते हुए आए। आगे देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। आप बायोटेक्नोलॉजी को कहां-कहां यूज कर सकते हो, क्या-क्या एप्लीकेशन, कौन-कौन से फील्ड में इसका एप्लीकेशन हो सकता है, ठीक है। सबसे पहला एप्लीकेशन तो हम कहां पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर में पढ़ेंगे कि हाउ वी कैन यूज बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, और यहीं से हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। आगे हम इसी चैप्टर में देखेंगे कि थेराप्यूटिक्स में, है ना, ट्रीटमेंट पर्पस के लिए थेराप्यूटिक्स में कैसे आप बायोटेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हो, जहां आप पढ़ोगे जीन थेरेपी के बारे में, है ना। जीन थेरेपी जैसे अलग अलग थेरेपी होता है, रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी, वैसे ही एक थेरेपी होता है, ट्रीटमेंट होता है बेटा जिसको हम बोल रहे हैं जीन थेरेपी। डायग्नोस्टिक देखेंगे, डायग्नोस्टिक में भी बायोटेक का एप्लीकेशन देखेंगे। आप कोरोना के समय सुने होंगे आरटी-पीसीआर बोल के एक टेस्ट हो रहा था। वो पीसीआर क्या है बेटा, बायोटेक्नोलॉजी का तो पार्ट है जो हम पिछले चैप्टर में पढ़े। तो पीसीआर जैसे टेक्निक को, एलाइसा जैसे टेक्निक को, वेस्टर्न ब्लॉटिंग जैसे टेक्निक को, ये सभी टेक्निक को आप अलग अलग पैथोजन को अर्ली डिटेक्शन करने के लिए यूज कर सकते हो, है ना। तो बायोटेक्नोलॉजी का डायग्नोस्टिक फील्ड में, पैथोलॉजी लैब में भी काफी काम होता है, तो वहां हम उसका एप्लीकेशन देखेंगे। प्रोसेस्ड फूड में काम आएगा, बायो रिमेडिएशन, है ना, बायो रिमेडिएशन में भी काम आता है। जैसे कि बेटा आप सुने होंगे समुद्र से बड़े बड़े टैंकर में, गैलन में भर भर के क्या आता है, ऑयल आता है। अब उसमें से कुछ ऑयल कभी कभार क्या होता है, टैंकर समुद्र में पलट गया तो वो ऑयल से वहाँ के जितने भी फिशेस हैं, है ना, वो सब क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, तो उनको मर जाएंगे, है ना। तो उनको बचाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ऑयल को डिग्रेड करना पड़ेगा। ऐसी चीजों को और भी बहुत सारी चीजें, डेड एंड डिकेइंग मटेरियल को वापस रिसाइकल करने के लिए, ये सभी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, रिमेडिएशन बोलते हैं। अगर आप बायोलॉजिकल सिस्टम यूज करके कर रहे हो, कोई माइक्रोब्स यूज करके कर रहे हो रिमेडिएशन को, तो उसको आप बोल रहे हो बायो रिमेडिएशन, ठीक है। वैसे ही वेस्ट ट्रीटमेंट, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में आप पढ़ के आए कि कैसे आप सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो था वहां पे आपने माइक्रोब्स को यूज किया और कैसे आपने वेस्ट ट्रीटमेंट किया था, पढ़ के आए पेपर, ठीक है। इसके अलावा एनर्जी प्रोडक्शन में बायोफ्यूल, है ना, आप इथेनॉल भी हम प्रोडक्शन करने जा रहे हैं। आप देखे लोग कि आजकल हाइब्रिड गाड़ियां आ रही है, इथेनॉल से भी चलने लगेगी अब धीरे धीरे गाड़ियां। पेट्रोल के साथ इथेनॉल मिक्स करने का प्लान है गवर्नमेंट का भी, तो इथेनॉल को हम बायोटेक्नोलॉजी से यूज करके बना सकते हैं। क्लियर। इसके अलावा आप छत्तीसगढ़ में ही सुने होंगे जट्रोपा बोल के एक प्लांट होता है जिससे बायोडीजल बनाने का प्लान चल रहा है ना। उस प्लांट से बायोडीजल प्रोड्यूस करने का प्लान है, जट्रोपा, है ना। प्लांट का नाम क्या है, जट्रोपा, ठीक है। तो ऐसे प्लांट से आप क्या कर सकते हो, जट्रोपा, है ना, बायोफ्यूल बना सकते हो। एनर्जी प्रोडक्शन में भी आप इसका हेल्प ले सकते हो। तो इतने फील्ड में आपका बायोटेक्नोलॉजी का क्या है बेटा, एप्लीकेशन है, स्टार्टिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इट्स बायोफ्यूल, है ना। एग्रीकल्चर, थेराप्यूटिक्स, डायग्नोस्टिक, प्रोसेस्ड फूड, बायोरिमेडिएशन, वेस्ट ट्रीटमेंट एंड बायोफ्यूल, एनर्जी प्रोडक्शन, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं बेटा, हम स्टार्ट कर रहे हैं एग्रीकल्चर से, हाउ इन द एग्रीकल्चर फील्ड वी कैन यूज द बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो अगर बैकग्राउंड हम चलें कि बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एग्रीकल्चर, तो हमको क्या दिक्कत है बेटा, हमको
फूड को क्या करना है, इंक्रीज करना है। जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है और पॉपुलेशन की डिमांड को पूरा करना, सभी आदमी को फूड मिले, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फूड को भी इंक्रीज करना, फूड प्रोडक्शन को भी क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। और इसी समय आपके पास 1970s के आसपास में ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था। क्या हुआ था बेटा, ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था, जिससे 70 to 100 मिलियन टन, है ना, क्या हो गया था, खेती बढ़ गया था, फूड प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया था ग्रीन रिवॉल्यूशन के दौरान। आप सुने होंगे हरित क्रांति बोल के, MS स्वामीनाथन, फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन जिनको बोलते हैं, रिसेंटली ही डाइड, है ना, रिसेंटली उनका स्वर्गवास भी हुआ। ठीक है, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद भी बेटा अभी भी पॉपुलेशन कंटिन्यू ग्रोथ हो रहा है। और पॉपुलेशन ग्रीन रिवॉल्यूशन जो ट्रेडिशनल मेथड हम जो यूज किए थे, हमने उस समय क्या किया, दो वैरायटी को मिक्स किया, एक अच्छा वैरायटी बनाया और केमिकल यूज किया और प्रोडक्शन को बढ़ा दिया था। लेकिन अब ये सफिशिएंट नहीं है, है ना, ग्रीन रिवॉल्यूशन हो चुका है, खत्म, उससे ज्यादा अब उससे और अपन नहीं बढ़ा पा रहे। क्लियर है? तो ऐसे कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, लेकिन अभी भी क्या करना है हमको, अभी भी हमको फूड प्रोडक्शन बढ़ाना है, क्योंकि वी नीड टू सप्लाई टू द एवरीवन। लेकिन फूड प्रोडक्शन हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन जितना बढ़ना था बढ़ चुका है, उसके ऊपर हम नहीं जा पा रहे हैं। तो अब हमारे पास हाथ में क्या बचेगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग, BT क्रॉप्स, है ना, बायोटेक्नोलॉजी क्रॉप्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हम बनाना चाहेंगे। उससे हम कैसे क्या क्या चीज कर सकते हैं उसको पढ़ेंगे। क्लियर? लेकिन ट्रेडिशनल मेथड के बाद बेटा एक और मेथड आया, जिसको बोलते हैं आपको टिश्यू कल्चर, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, टिश्यू कल्चर मेथड। टिश्यू कल्चर मेथड क्या है, इसको ध्यान से समझेंगे। मान लो आपके पास ये प्लांट है, प्लांट के हर एक पार्ट में, प्लांट के क्या बोल रहा हूं बेटा, हर एक पार्ट में इसका कोई भी पार्ट ले लो आप, और एक पार्ट से आप क्या बना सकते हो, नया प्लांट बना सकते हो, है ना। ए कंप्लीट न्यू प्लांट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द प्लांट। किस प्लांट का कोई भी पार्ट से आप एक कंप्लीट प्लांट बना सकते हो। और इसी प्रॉपर्टी ऑफ द प्लांट को आप क्या बोलते हो बेटा, टोटिपोटेंसी बोलते हो। क्या नाम देते हैं इसको, टोटिपोटेंसी। पोटेंसी का मतलब होता है क्षमता, टोटिपोटेंसी मतलब टोटल प्लांट को बना दिए, मतलब कंप्लीट प्लांट डेवलप कर सकते हो, उसको क्या बोल रहे हैं हम, टोटिपोटेंसी बोल रहे हैं। क्लियर है? अब ह्यूमन में टोटिपोटेंसी होता है क्या? नहीं, ह्यूमन के सेल में टोटिपोटेंसी नेचर नहीं होता। हमारा कोई हाथ लेके या फिर स्किन सेल लेके ऐसा एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म नहीं बना सकते हैं। बट प्लांट का कोई भी सेल ले लो आप, है ना, कोई भी टिश्यू ले लो, कोई भी सेल ले लो, यू कैन कंप्लीटली फॉर्म वन न्यू प्लांट। एक नया प्लांट पूरा रूट, स्टेम, शूट सब के साथ पूरा कंप्लीट डेवलप प्लांट आप बना सकते हो। और इस प्रॉपर्टी को आप, प्लांट की इस प्रॉपर्टी को आप क्या बोलते हो, टोटिपोटेंसी बोलते हो। क्लियर? इसी मेथड को यूज करके, टोटिपोटेंसी प्रॉपर्टी को यूज करके हमने क्या डेवलप किया, टिश्यू कल्चर मेथड डेवलप किया। अब हमने क्या किया, हम प्लांट के किसी भी एक पार्ट को हमने छोटा सा एक टुकड़ा, है ना, कट आउट एनी पीस ऑफ द प्लांट टिश्यू, प्लांट का टिश्यू का कोई भी पार्ट से एक छोटा सा पीस आप काट लो, उस छोटे से पीस को आप क्या नाम देते हो, एक्सप्लांट नाम देते हो। क्या नाम देते हो, एक्सप्लांट, है ना, प्लांट से निकाला गया छोटा सा टुकड़ा एक्सप्लांट। ठीक है, एक्सप्लांट इज ए पीस ऑफ टिश्यू ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट। इस एक्सप्लांट को हम क्या करेंगे बेटा, इस एक्सप्लांट को हम लैब में, टिश्यू कल्चर में एक ट्यूब के अंदर उसको कल्चर मीडिया, प्लांट कल्चर मीडियम, जैसे बैक्टीरिया में हम यूज करते थे बैक्टीरियल कल्चर मीडियम, वैसे ही प्लांट के लिए प्लांट कल्चर मीडियम के अंदर हम इस एक्सप्लांट को रखेंगे। क्लियर है? इस प्लांट कल्चर मीडियम में क्या क्या होना चाहिए, प्लांट के लिए उसको कार्बन सोर्स होना चाहिए, कार्बन सोर्स आप इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट दे दोगे। उसके अलावा नाइट्रोजन का सोर्स होना चाहिए, थ्रू अमोनिया ऐड करके आप दे सकते हो। विटामिन्स देना पड़ेगा, इनऑर्गेनिक सॉल्ट देना पड़ेगा आपको। इसके अलावा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। मतलब आप 11th क्लास में प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट बोल के एक चैप्टर पढ़े थे बेटा, उसमें प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, प्लांट ग्रोथ हार्मोन बोल के आप 5 हार्मोन्स पढ़े थे, है ना, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन, है ना, एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन, गैसियस हार्मोन है ये इथाइलिन। तो ये पांचों हार्मोन जो आप पढ़े थे, इसमें से 2 हार्मोन मेन है जो आपको टिश्यू कल्चर में जनरली हम क्या करते हैं बेटा, यूज करते हैं। पहला है ऑक्सिन और दूसरा है साइटोकाइन।
ठीक है, क्लियर। अभी तक हमने क्या किया बेटा, हमने एक छोटा सा प्लांट का पार्ट कट किया है जिसको आपने एक्सप्लेंट बोला। एक्सप्लेंट को आपने कल्चर मीडियम जिसमें कार्बन सोर्स है, नाइट्रोजन सोर्स है, विटामिन है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट है और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर ऑक्सिन एंड साइटोकाइन है, यहां पे आपने एक्सप्लेंट को रख दिया। क्लियर। अब यहां पे तीन कंडीशन में आपको समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। जो अपन हार्मोन डाल रहे हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन, अगर ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन इक्वल अमाउंट में डाल रहे हैं, हम अगर मान लेते हैं कि ऑक्सिन इज इक्वल टू साइटोकाइनिन, दोनों का अमाउंट कितना है, इक्वल है, उस कंडीशन में यहाँ पे एक्सप्लेंट में क्या होगा बेटा, सेल डिवीजन होगा। क्या होगा यहाँ पे, सेल डिवीजन होगा। ठीक है, सेल डिवीजन होगा और सेल डिवीजन होने से ये क्या हो जाएगा, बड़ा सा एक मास बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बड़ा सा छोटा सा यहाँ पे एक मास बन जाएगा, मास ऑफ टिश्यू, मास ऑफ टिश्यू बन जाएगा, जिसको हम बाद में बोलते हैं कैलस। मास ऑफ टिश्यू को आप क्या बोलते हो, कैलस बोलते हो। ठीक है, ऑक्सिन अगर साइटोकाइनिन के इक्वल आपने डाला है प्लांट ग्रोथ मीडियम के अंदर, प्लांट कल्चर मीडियम के अंदर, देन इट विल इंड्यूस सेल डिवीजन, सेल डिवीजन होगा और सेल डिवीजन होने से टिश्यू का मास बन जाएगा बड़े से, उस टिश्यू मास को आप क्या बोल रहे हो, कैलस बोल रहे हो। क्लियर है पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। अगर दूसरा कंडीशन, ऑक्सिन से ज्यादा, ऑक्सिन ज्यादा डाला है, साइटोकाइनिन कम डाला है, मतलब ऑक्सिन इज मोर, साइटोकाइनिन इज लेस, उस कंडीशन में बेटा रूट फॉर्मेशन होगा। ये आपका एक्सप्लेन, ये मास ऑफ टिश्यू मान लो कैलस है, इसमें क्या निकलेंगे, यहाँ पर रूट बनना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो ऑक्सिन इज ग्रेटर देन साइटोकाइनिन, इट इंड्यूसेस रूट फॉर्मेशन। क्या शुरू हो जाएगा बेटा, रूट फॉर्मेशन चालू हो जाएगा। और तीसरा कंडीशन आपके पास एक ही बचा कि ऑक्सिन कम डालो, साइटोकाइनिन ज्यादा डालो, तो क्या होगा, साइटोकाइनिन ज्यादा डालोगे, ऑक्सिन कम डालोगे तो सूट फॉर्मेशन इंड्यूस होगा, सूट फॉर्मेशन इंड्यूस होगा। ठीक है, तो ये आपका कैलस था, यहाँ आपका रूट निकल आया था इस कंडीशन में। अब यहाँ से ऊपर से क्या निकलेगा, सूट, छोटे छोटे पत्तियां निकलना से चालू होगी। ठीक है, तो ऐसे करके एक नया प्लांट बन सकता है पूरा। ठीक है, आपने एक टिश्यू पीस लिया था एक्सप्लेंट, उसमें पहले आप ऑक्सिन इज इक्वल टू साइटोकाइनिन रखा, सेल डिवीजन करवाया, एक मास ऑफ टिश्यू बना कैलस, कैलस में फिर आपने क्या किया, ऑक्सिन ज्यादा कर दिया, साइटोकाइनिन को कम कर दिया, तो रूट फॉर्मेशन हो गया। फिर कुछ समय बाद आपने ऑक्सिन कम कर दिया, साइटोकाइनिन ज्यादा कर दिया, सूट फॉर्मेशन हो गया, तो पूरा आपका प्लांट का स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया छोटा सा। क्लियर है। अब इसको उठा के आप लैब में ही छोटे से गमले में, इतनी गमले आती है उसमें आप क्या कर सकते, थोड़ा और बड़ा करोगे, फिर उसको थोड़ा आगे बड़े गमले में ट्रांसफर करोगे, ऐसे करते करते ग्रीन हाउस चैम्बर में, जब ग्रीन हाउस चैम्बर में थोड़ा अच्छा खासा बड़ा हो जाएगा, फिर आप उसको आउटडोर फील्ड में सप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो वो तो बात की बात है, उतना आपको पढ़ना नहीं है, आपको ये याद रखना है कि ऑक्सिन अगर साइटोकाइनिन के इक्वल है देन सेल डिवीजन, ऑक्सिन ज्यादा है तो रूट, साइटोकाइनिन ज्यादा है तो सूट, ये तीनों कंडीशन से ऐसा होता है। क्लियर है। और इसी मेथड को हम क्या बोलते हैं बेटा, टिश्यू कल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, टिश्यू कल्चर। आप क्या कर रहे हो, टिश्यू को लेके कल्चर कर रहे हो, संवर्धन कर रहे हो, उसी लिए हम नाम दे दिए टिश्यू कल्चर। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें एक चीज और समझो, सपोज आप एक प्लांट आपको बहुत पसंद आया, मान लो एग्जांपल रोज का प्लांट है, ग्रीन कलर का रोज आपको दिखा, बहुत खुशबूदार रोज था, आप चाहते हो कि ऐसा मैं गार्डन बनाऊं, हजारों प्लांट मेरे पास रहे, लेकिन आप जहां भी ये प्लांट मिला है, मान लो आप असम गए थे, असम में आपको एक प्लांट मिला, वहां से आपको एक ही प्लांट मिल रहा है, ठीक है, ग्रीन रोज का जो आपको बहुत पसंद आया, और आप चाहते हो उसका हजारों प्लांट बनाओ सेम टू सेम, तो उसके लिए एक टेक्निक है, यही टिश्यू कल्चर। कैसे करेंगे समझो। देखो आपके पास ये ओरिजिनल प्लांट, ठीक है, ये आपका ओरिजिनल प्लांट हो गया। कौन सा प्लांट ले लेना है, मान लो एग्जांपल ले रहे हैं रोज, कुछ भी हो सकता है, हम रोज ले लीजिए। हम क्या किए, इसको छोटा सा पीस ले लिए, जिसको आप क्या बोलोगे, एक्सप्लेंट बोलोगे, सही है। ये छोटा सा पीस ले लिए, पीस ऑफ टिश्यू, पीस ऑफ टिश्यू, ठीक है, प्लांट टिश्यू, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एक्सप्लेंट बोल रहे हैं। एक्सप्लेंट को आपने ले लिया, किसमें ले लिया, कल्चर मीडियम टिश्यू में ले लिया, है ना, टिश्यू कल्चर में ले लिया,
ट्यूब में ले लिया और यहाँ डाल दिया और यहाँ आपने ऑक्सिन इज इक्वल टू साइटोकाइनिन कर दिया, तो ऑक्सिन इज इक्वल टू साइटोकाइनिन होने से क्या हुआ, इसमें कैलस फॉर्मेशन हो गया। इसमें क्या हो गया बेटा, कैलस फॉर्मेशन हो गया। ये एक मास ऑफ टिश्यू बन गया। सही बात है, जैसे पहले होता था सेम टू सेम मास ऑफ टिश्यू, जिसको आपने क्या बोला, कैलस। क्लियर। अब इस कैलस से मैं क्या करूं बेटा, इस कैलस को मैं क्या कर रहा हूं, कैलस मतलब इस मास ऑफ टिश्यू, अब मैं इसको टिश्यू को तोड़ तोड़ के कई टुकड़ों में बांट दे रहा हूं। इसमें कई सारे सेल हैं, इस सेल को मैं क्या कर रहा हूं, कई टुकड़ों में अलग अलग कर दे रहा हूं। ठीक है, और इसको अलग अलग टुकड़े को निकाल के ऐसे करके मैं ऐसे करके कई सारे ट्यूब में डाल दे रहा हूं। 1 2 एग्जांपल के लिए ऐसे करके 3, ये 4, ऐसे करके n up to 1000। ठीक है, इस कैलस को मैंने क्या किया बेटा, 1000 टुकड़ों में तोड़ दिया, छोटे छोटे सेल्स के गुच्छों के टुकड़े में 1000 टुकड़ों में तोड़ दिया और हजारों टुकड़ों को ऐसे एक्सप्लेंट मान के मैंने क्या किया, अलग अलग ट्यूब में, हजारों ट्यूब में क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। क्लियर। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस करेंगे, हम फिर से वही करेंगे, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन के प्रेजेंस में इसको ग्रो करेंगे और ग्रो करने से आपको क्या मिल जाएगा, छोटे छोटे प्लांट मिल जाएंगे आपको, है ना, छोटे छोटे क्या मिल जाएंगे बेटा, प्लांट मिल जाएंगे। क्लियर। तो ये यहाँ पे हम क्या समझे कि ओरिजिनल प्लांट से यू कैन प्रोड्यूस थाउजेंड्स ऑफ द प्लांट। सिर्फ एक टिश्यू लेके आपने स्टार्ट किया ओरिजिनल प्लांट पर, आपके पास एक ही प्लांट था जो असम से मिला आपको, ग्रीन रोज वाला, खुशबू भी बहुत अच्छा था, आपको एक प्लांट मिला, आप चाहते थे कि इसका हजारों बनाओ, आपने एक्सप्लेंट कल्चर किया, एक्सप्लेंट लिया, उससे आपने कैलस बनाया और कैलस को डिफरेंट पार्ट्स में तोड़ के हजारों ट्यूब्स में क्या कर दिया, ट्रांसफर करके उससे नया नया क्या बना लिया, प्लांट बना लिया। तो आपके पास एक प्लांट था और एक प्लांट से आपने कितना प्लांट बना लिया, 1000 प्लांट। क्लियर है। इसी मेथड को हम क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोपोगेशन। इस मेथड को हम क्या बोलते हैं बेटा, माइक्रो प्रोपोगेशन। इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोपोगेशन। व्हाट इज माइक्रो प्रोपोगेशन? इट इज द प्रोडक्शन ऑफ thousands of plant from a single parental plant, एक सिंगल पेरेंट प्लांट से प्रोडक्शन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स। ठीक है, जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट। अब देखो इस प्लांट का जेनेटिक्स क्या, इसके प्लांट का अपना खुद का जेनेटिक्स होगा, इसका खुद का जीन होगा। क्या आपने इसी का कॉपी बनाया है कि 1000 प्लांट? हाँ, सेम टू सेम कॉपी। आपने उसी के प्लांट का, उसी का जीन को तो यूज करके आपने नया प्लांट बनाया। तो ये जो 1000 नए प्लांट बन रहे हैं, क्या इसके सेम टू सेम होंगे? हाँ, बिल्कुल सेम टू सेम होंगे। इनका जेनेटिक्स भी क्या होगा, सेम होगा, दिखने में भी सेम होंगे, प्लांट भी क्या होगा, सेम होगा, ओरिजिनल प्लांट के। क्लियर है। अब एक बात और समझो, हमारे बॉडी में बेटा 2 ही टाइप के सेल हैं, एक सोमेटिक सेल जिसको कायिक सेल बोलते हैं, कायिक कोशिका, और एक है गैमेटिक सेल, है ना। गैमेटिक सेल मतलब जर्म सेल, हमारे में स्पर्म है, फीमेल में क्या होता है, ओवा होता है। वैसे ही सिमिलरली प्लांट भी बॉडी पूरा उनका 2 पार्ट में डिवाइड है, सोमेटिक पार्ट एंड गैमेटिक पार्ट। गैमेटिक पार्ट में उनके पास एम्ब्रियो सेक के अंदर एग सेल है ना, एग apparatus होता है, और मेल में उनके पास पॉलन के अंदर एंथर, ठीक है, एंथर के अंदर पॉलन है। क्लियर। अब इन दोनों को छोड़ के बाकी प्लांट का जो भी पार्ट है दैट इज नॉन एज सोमेटिक। क्लियर। और सोमेटिक टिश्यू आपने एक्सप्लेंट जो लिया था, क्या लिया था, प्लांट का आपने हैप्लॉइड, आपने गैमेट पार्ट नहीं लिया, आपने सोमेटिक पार्ट लिया है, चाहे वो स्टेम हो, चाहे वो रूट हो, चाहे वो लीफ हो, ऑल इज सोमेटिक पार्ट। सोमेटिक पार्ट को लेके आपने सेम टू सेम प्लांट बनाया, और सेम टू सेम वर्ड्स, अगर सेम टू सेम जो दिखता है उसको अपन क्लोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, क्लोन। क्योंकि सोमेटिक पार्ट को लेके आपने ये जो जेनेटिकली आइडेंटिकल क्लोन बनाया है, तो इसको हम एक और नाम से बोलते हैं सोमा क्लोन्स। क्या नाम बोल रहे हैं, सोमा क्लोन्स। सोमा क्लोन्स, ठीक है। जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स।
ठीक है, सोमेटिक सेल को लेके बनाया था, इसलिए सोमा। क्लोन्स हैं, आइडेंटिकल हैं, इसलिए क्लोन नाम दे दिया, सोमा क्लोन्स। व्हाट इज सोमा क्लोन? इट इज द प्रोडक्शन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ प्लांट, है ना, थाउजेंड्स ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट इज नोन एज सोमा क्लोन्स। और इस मेथड जिससे ये प्रोडक्शन किया गया, उस मेथड को हम क्या बोलते हैं? माइक्रो प्रोपोगेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रो प्रोपोगेशन बोलते हैं। इतना टर्म आपको याद रखना चाहिए। क्लियर है? माइक्रो प्रोपोगेशन, सोमा क्लोन, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना चाहिए टोटिपोटेंसी, एक्सप्लेट क्या है याद रखना चाहिए, और ये तीनों कंडीशन याद रखना चाहिए कि कब क्या होगा, कब रूट बनेगा, कब शूट बनेगा और कब सेल डिवीजन होगा। ये तीनों कंडीशन आपको याद रखना चाहिए। क्लियर है? चलो इसको आप एक मिनट देखो, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं और एक चीज इसी में देखते हैं, फिर आगे बायोटेक के अंदर मूव करेंगे। क्लियर? अब यहाँ पे एक पॉइंट समझते हैं, एक पॉइंट और दिया हुआ बेटा आपको, एक टॉपिक दिया हुआ है मेरिस्टेम कल्चर। मेरिस्टेम कल्चर, ये मेरिस्टेम कल्चर क्या है? ठीक है, मान लो क्या है कि आपको जो रोज का प्लांट मिला था, आपने असम से लाया और उसको क्या किया, माइक्रो प्रोपोगेशन का हेल्प लेके थाउजेंड्स ऑफ द प्लांट बना लिया। ठीक है, अच्छी बात है, बना लिया, बहुत अच्छा। आपके पास 1000 ग्रीन रोज के प्लांट है, बहुत बढ़िया काम किए। लेकिन मान लो क्या हुआ, जो एक वो प्लांट था वो भी क्या है, वायरस से अटैक होके वायरस से इन्फेक्ट हो गया, डिजीज हो गया उस प्लांट को। क्या हो गया बेटा? डिजीज हो गया। क्या अब हम डिजीज हुआ प्लांट से हम 1000 का प्लांट बना सकते हैं क्या? ये क्वेश्चन क्लियर है? अगर किसी प्लांट को डिजीज हुआ है, तो अगर आप उस डिजीज हुआ प्लांट से आप उसको नया एक डिजीज फ्री प्लांट बनाना चाहते हो, है ना, थाउजेंड्स ऑफ प्लांट बनाना चाहते हो, से अपने सिंगल प्लांट भी बनाना चाहते हो एंड डिजीज फ्री, वो डिजीज प्लांट है बट वही वाला प्लांट डिजीज फ्री बनाना चाहते हो, तो उसके लिए आपके पास टेक्निक है मेरिस्टेम कल्चर। व्हाट इज मेरिस्टेम कल्चर? इसको समझते हैं। आप समझो, आपके पास स्टेम में आप पढ़े थे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट क्लास 11th में, कि स्टेम के एपेक्स में, एपेक्स बोलने से टॉप, ठीक है, एपेक्स में क्या होता है बेटा, कुछ मेरिस्टेम टिश्यू होते हैं। क्या होते हैं? मेरिस्टेम टिश्यू होते हैं, जिनको आप बोलते हो एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू, एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, क्योंकि ये सूट में प्रेजेंट है इसलिए इसका पूरा नाम है सूट एपिकल मेरिस्टेम। सिमिलरली रूट में भी ये जैसे रूट है, तो यहाँ पे भी क्या होता है, एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है, जिसको आप बोलते हो रूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम। शॉर्टकट में बोलते हैं बेटा राम और ये साम, राम और साम दो एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होते रहते हैं। और अच्छी बात यह है कि अगर प्लांट को डिजीज हो गया तो भी इस मेरिस्टेम टिश्यू में डिजीज नहीं होता है, दे आर वायरस फ्री। अगर पूरे प्लांट में वायरस है, आपको कहां वायरस नहीं मिलेगा पूछेगा, तो यहां नहीं मिलेगा। मेरिस्टेम टिश्यू में वायरस इन्फेक्शन नहीं होता है ना, तो दे आर वायरस रेसिस्टेंट। ये कैसे होते हैं बेटा? वायरस रेसिस्टेंट होते हैं, वायरस फ्री होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? वायरस फ्री होते हैं, चाहे ये हो चाहे ये हो, वायरस फ्री हैं। तो अगर प्लांट को डिजीज भी है और आपको एक नया प्लांट बनाना है जिसमें डिजीज ना हो, तो आप क्या करो, आप जो एक्सप्लेंट ले रहे थे, ये वाला एक्सप्लेंट जो ले रहे थे, आप क्या एक्सप्लेंट लोगे? मेरिस्टेम को एक्सप्लेंट ले लोगे।
ठीक है, एक्सप्लेंट है ना, एक्सप्लेंट मतलब जो छोटा सा प्लांट का पार्ट ले रहे थे, एक्सप्लेंट विल बी टेकन फ्रॉम मेरिस्टेम। आप मेरिस्टेम से क्या कर लोगे, ले लोगे एक्सप्लेंट, और उसको आगे फिर आप टिश्यू कल्चर कर लो। आपको यहाँ पे मेरिस्टेम टिश्यू में वायरस नहीं मिलेगा, दे आर वायरस फ्री, वायरस नहीं मिलेगा तो आप ये वाला प्लांट का पार्ट लो और इससे आप क्या कर लो, टिश्यू कल्चर कर लो। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, मेरिस्टेम कल्चर कहते हैं। टिश्यू कल्चर कैसे करना है, ये रहा डायग्राम, एक्सप्लेंट लेना है, प्लांट कल्चर मीडियम डालना है, ऐसे करना है, ऐसे नया प्लांट बन जाता है। क्लियर है, तो इससे आपको मेरिस्टेम फ्री कल्चर मतलब वायरस फ्री डिजीज प्लांट, डिजीज रेसिस्टेंट प्लांट, डिजीज फ्री प्लांट आपको मिल जाएगा मेरिस्टेम कल्चर के थ्रू। क्लियर है, इसके आगे एक और टेक्निक हम समझ रहे हैं, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। हम क्या देखेंगे बेटा, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इसमें क्या करना है बेटा, देखो दो, आपको मान लो कि आपको दो प्लांट का कैरेक्टर मजा आ गया, डिजाइन, इसमें आपने देखा यार इसमें बहुत बढ़िया ये चीज है, दूसरे में आपने देखा कि इसमें ये बहुत अच्छा है। आप सोचिए कि यार मैं एक ऐसा पौधा बनाता हूँ जिसमें दोनों रहे, ठीक है, ये भी रहे ये भी रहे, दोनों एक साथ मिल जाए, ऐसा कुछ बनाते हैं। तो वो सब बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। इसमें एक एग्जांपल भी हम देखेंगे और समझेंगे क्या मतलब है इसका। ठीक है, तो सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन मतलब आप क्या किए, आपने प्लांट वन, एक प्लांट वन जिसका आप डिजायर्ड कैरेक्टर आप चाहते हो कि उसमें आ जाए आपके मेन वाले में, और एक प्लांट टू, ये दो वो प्लांट है जिसकी कैरेक्टर आपको पसंद है, डिजायर्ड कैरेक्टर उसमें है। क्लियर, आप उसको हाइब्रिड बनाना चाहते हो। क्लियर, तो क्या करेंगे, यहां से हम निकालेंगे सेल, आइसोलेट सेल, सेल निकाल लो। ठीक है, यहां से भी आप क्या कर लो, सेल निकाल लो, आइसोलेट सेल, सेल निकाल लिए। सेल निकालने के बाद आप क्या करो, सेल निकालने के बाद इनके सेल वॉल को डाइजेस्ट कर दो, सेल वॉल को डाइजेस्ट, डाइजेस्ट मतलब ब्रेक डाउन कर दो, तोड़ दो, सेल वॉल ब्रेक डाउन। ठीक है, तो अगर ये प्लांट का सेल है, मान लो एग्जांपल के लिए ये सेल है, तो ये बाहर में जो ये है ये क्या है बेटा, सेल वॉल है। ठीक है, और ये अंदर क्या है, सेल मेम्ब्रेन, ये अंदर क्या है, सेल मेम्ब्रेन। हम क्या बोल रहे हैं बेटा, हम ये बोल रहे हैं कि जो सेल वॉल है बाहर में, इसको आप तोड़ दो, इसको तोड़ दो। कैसे तोड़ोगे, है ना, लकड़ी उकड़ी पत्थर उत्थर मार के नहीं तोड़ना है। इसको तोड़ने के लिए आपको बायोटिक में बताए थे कि सेल वॉल किसका बना होता है, सेल वॉल बना होता है सेलुलोज का, है ना, हेवी सेलुलोज का। तो इनके खिलाफ आप क्या लगा लो, एंजाइम लगा लो सेलुलेज, और क्या लगा लो, हेवी सेलुलेज, और इसको तोड़ दो, सेल वॉल को डाइजेस्ट कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा, ऐसे सेल मिल जाएगा सेल मेम्ब्रेन के साथ, है ना। इसमें ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका साइटोप्लाज्म है, सही बात है। और इसी को हम बोलते हैं बेटा नेकेड प्रोटोप्लास्ट, नेकेड प्रोटोप्लास्ट। क्या बोलते हैं इसको, नेकेड प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं, है ना, नग्न प्रोटोप्लास्ट, नेकेड प्रोटोप्लास्ट। सेल मेम्ब्रेन को, सेल वॉल को आपने हटा दिया है, यहाँ पे सिर्फ प्रोटोप्लास्ट है, फ्लूइड मटेरियल है व्हिच इज एनक्लोज्ड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो क्या है, कवर्ड है। क्लियर, सिमिलरली आप प्लांट 2 का भी ऐसे ही किए, ऐसे ही करके आपको क्या मिल गया, आपको ये भी मिल गया, आपको नेकेड प्रोटोप्लास्ट, है ना, नेकेड प्रोटोप्लास्ट मिल गया आपको, ये आपका न्यूक्लियस, ये आपका प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, ये प्लांट 1 का P1 लिख देते हैं और ये प्लांट 2 का P2 लिख देते हैं। अब इस दोनों को आप क्या करो, हाइब्रिड बना लो, क्या कर लो, इसको फ्यूज कर लो, हाइब्रिड, है ना, हाइब्रिडाइजेशन, या फिर लिखते हैं फ्यूजन, फ्यूजन कर लेते हैं, फ्यूजन ऑफ 2 प्रोटोप्लास्ट, 2 प्रोटोप्लास्ट का आप क्या कर दो, फ्यूजन कर दो, और फ्यूजन करने से आपको क्या मिलेगा, एक नया हाइब्रिड मिलेगा। ठीक है, ये क्या है, हाइब्रिड,
एक नया मिल गया आपको, क्या मिल गया बेटा, हाइब्रिड मिल गया। दोनों अलग अलग प्लांट के प्रोटोप्लास्ट का आपने फ्यूज किया और हाइब्रिड बनाया। और आपको पहले भी बताए थे कि प्लांट की गैमेटिक सेल को छोड़ के बाकी सेल को आप क्या बोलते हो, सोमेटिक सेल बोलते हो। और यहाँ पे आपने सोमेटिक सेल निकाल के उसके सेल वॉल को तोड़ के नेकेड प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज किया है, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं सोमेटिक हाइब्रिड। ये जो बना है इसको क्या बोल रहे हैं, सोमेटिक हाइब्रिड बोल रहे हैं। ठीक है, ये सेल जो निकाले थे कौन सा था, सोमेटिक सेल था। क्लियर? तो सोमेटिक सेल को जोड़ के बनने वाला जो हाइब्रिड है उसका सेल का नाम क्या बोलेंगे अपन, सोमेटिक हाइब्रिड बोल दिए। और प्रोसेस को क्या नाम दे दोगे, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, प्रोसेस को क्या नाम दे दिए, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर? इसका एक एग्जांपल है, एक एग्जांपल हमने कोशिश किया था बेटा, साइंटिस्ट बताते हैं कि उन्होंने टोमेटो क्या लिया था, टोमेटो लिया और क्या लिया, प्रोटोप्लास्ट लिया था, सॉरी टोमेटो लिया और क्या लिया था, पोटैटो लिया था। ठीक है, टोमेटो और पोटैटो को इन्होंने ऐसे ही क्या किया, इसका सेल वॉल को डाइजेस्ट किया, सेल वॉल डाइजेस्ट, इसका भी सेल वॉल डाइजेस्ट किया, तोड़ दिया। और तोड़ने के बाद इनको क्या मिला, नेकेड प्रोटोप्लास्ट मिला, नेकेड प्रोटोप्लास्ट मिला। यहाँ पे भी क्या मिला, नेकेड प्रोटोप्लास्ट मिला। और इन दोनों को इन्होंने क्या किया, इन दोनों ने इसको जोड़ के एक हाइब्रिड बनाया जिसको हमने बोला सोमेटिक हाइब्रिड। इस सोमेटिक हाइब्रिड का नाम उन्होंने क्या दिया, पोमेटो। क्या नाम दिया इसका, पोमेटो। टोमेटो प्लस पोटैटो, पोमेटो। क्लियर है बेटा? ऐसा आप भी बना सकते हो फ्यूचर में, अगर आप प्लांट बायोटेक्नोलॉजिस्ट बन गए तो आप भी ऐसा हाइब्रिड बना सकते हो और अलग अलग नाम दे सकते हो। क्लियर है? जैसे टोमेटो और पोटैटो को मिला के क्या बना, पोमेटो बना। हालांकि बराबर एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। और एक बात विश्वव्यापी ज्ञान भी है कि दोनों का जो जिस मकसद से हमने ये बनाया था बेटा, कि टोमेटो का ये सब उसमें जो खटास होता है, उसमें जो विटामिन मिलते हैं, और पोटैटो में जो स्टार्च होता है उसको हम जोड़ के हम ऐसा बनाएंगे। एक जो मन था हमारा कि क्या क्यों हम ये हाइब्रिड बना रहे हैं, वो कैरेक्टर जो हम चाहते थे कि जो हाइब्रिड में मिले, अनफॉर्चुनेटली मतलब अनफॉर्चुनेट रहा कि वो कैरेक्टर उस हाइब्रिड में नहीं था, है ना। उस कमर्शियल स्केल पे उसको हम यूज कर सकें, उसको मार्केट में बेच सकें, ऐसा उसमें प्रॉपर्टी नहीं था, इसीलिए ये मार्केट में आज आप नहीं देख पाए। हालांकि पोमेटो भी कभी जिंदगी में बना है, टोमेटो और पोटैटो मिला के भी एक चीज बना है जिसका नाम क्या है, पोमेटो। अनफॉर्चुनेटली इट डजंट हैव द डिजायर्ड कैरेक्टर ऑफ बोथ द प्लांट। टोमेटो और पोटैटो दोनों का कैरेक्टरिस्टिक इसमें एक साथ हमको लकीली नहीं मिला, लकीली नहीं बोलेंगे, अनलकीली नहीं मिला। क्लियर है? इसी को हम क्या बोलते हैं, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। यहां तक आप समझ में आ गया? तो ये आपको क्या किया है, पहले बेटा एनसीईआरटी में क्या हुआ करता था, एक चैप्टर हुआ करता था स्ट्रेटजीज इन फूड प्रोडक्शन। उस चैप्टर को हटा दिया गया, अभी नया सिलेबस से हटा दिया गया। वहां का कुछ पोर्शन उठा के बायोटेक के जो नया सिलेबस है उसमें यहाँ डाला गया है। ये वही चीज चल रहा था अभी तक, है ना। माइक्रो प्रोपोगेशन, टिश्यू कल्चर, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, है ना, ये पूरा टेक्निक्स वही का पार्ट है। तो इसका हेल्प लेके आप इतने सारे टेक्निक का हेल्प लेके क्या कर सकते हो, आप फूड प्रोडक्शन इंक्रीज करने में हेल्प ले सकते हो। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? ठीक है, इसके आगे हम पढ़ रहे हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग का हेल्प लेके कि क्या कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले समझे जीएमओ क्या है। जीएमओ मतलब बेटा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, है ना। जीएमओ मतलब क्या होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। एनी ऑर्गेनिज्म कुछ भी हो, चाहे बैक्टीरिया हो चाहे ह्यूमन हो, बैक्टीरिया से लेकर ह्यूमन तक, एनी ऑर्गेनिज्म whose genes have been altered, थोड़ा क्या किया है, अल्टर कर दिए हैं या फिर मैनिपुलेट किए हैं या फिर मॉडिफाई किए हैं। इस तीनों वर्ड में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो आप। अल्टर्ड, मॉडिफाइड और मैनिपुलेटेड इज नॉन एज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। क्लियर है? किसी के भी ऑर्गेनिज्म का, मान लो कि मेरा खुद का जीन है,
है। अब इसमें किसी ने आके एक जीन बाहर से डाल दिया या फिर मेरे जीन में कुछ उसने छेड़छानी किया, अल्टर किया, ठीक है, तो मैं नॉर्मल नहीं रह जाऊंगा, उसके बाद मैं क्या बन जाऊंगा, जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। क्लियर डेफिनेशन, ठीक है। एनी ऑर्गेनिज्म कंटेनिंग मॉडिफाइड, अल्टर्ड, है ना, या फिर मैनिपुलेटेड जीन्स इज नॉन एज जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। एग्रीकल्चर में क्या क्या इसका हेल्प मिल सकता है, ठीक है। एग्रीकल्चर में पहला काम आप क्या कर सकते हो बेटा, पहला काम आप कर सकते हो, यू कैन मेक ए डेवलपमेंट ऑफ रेसिस्टेंट प्लांट, डेवलप रेसिस्टेंस टू abiotic stress such as hot, cold, है ना, ड्रॉट, ठीक है, ऐसे कई, सैलिनिटी। ठीक है, क्या करना है बेटा, हमको एक बायोटेक का यूज करके आप यू कैन मेक ए रेसिस्टेंस टू एबायोटिक स्ट्रेस, है ना। पूरे लाइफ में बेटा इकोसिस्टम में दो ही फैक्टर हैं, एक बायोटिक, एक एबायोटिक। बायोटिक मींस लिविंग थिंग्स, एबायोटिक मींस नॉन लिविंग। नॉन लिविंग में क्या क्या आते हैं बायोटिक में, टेम्परेचर, विंड, वाटर, यही सब क्या है, नॉन लिविंग पार्ट। क्लियर। तो बहुत सारा आप देखते होंगे कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ा, ये फसल को नुकसान हुआ, बारिश हो गया ना, ये फसल को नुकसान हुआ, बहुत ठंडा पड़ गया, ये फसल को नुकसान हो गया, ऐसी चीज़ें यहाँ पर सुनते आते हैं। तो हम क्या करना चाहते हैं, हम बायोटेक का हेल्प लेके ऐसा प्लांट बनाना चाहते हैं जो ठंड से, सूखे से, ऐसे ऐसे चीज़ों से, ड्रॉट से, है ना, क्या हो, रेसिस्टेंट हो, है ना, उसमें प्रतिरोध हो, ऐसा उसका प्रोडक्टिविटी एकदम से कम ना हो जाए, उसका प्रोडक्टिविटी लगभग बना रहे या फिर थोड़ा कम हो, एकदम जैसे कम हो जाता है, नुकसान हो जाता है, वैसा ना हो। ऐसा एक रेसिस्टेंट प्लांट आप क्या करना चाहते हो, बनाना चाहते हो और बना सकते हो। एग्जाम्पल के लिए आप समझो, आप देखिए कि एक ठंडी के समय में क्या हुआ कि इतना ज़्यादा ठंड पड़ गया, जब मान लो छत्तीसगढ़ एमपी के बारे में बात कर लें कि कुछ प्लांट हैं, क्रॉप हैं, क्या हो गए, डैमेज हो गए, ठंड के कारण क्या हो गए, खराब हो गए। क्लियर। इसका मतलब वो ठंड उतना झेल नहीं सकते थे, इसलिए खराब हो गए। अब उसको हम चाहते हैं कि हम ऐसा प्लांट बनाएं कि वो ठंड को सहन कर सके और कोल्ड रेसिस्टेंट हो। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप सोचो कि कैसे बनाओ, तो आप सोचो कि यार हिमालय तरफ जाता हूँ, वहाँ देखता हूँ वहाँ पे माइनस में टेम्परेचर जाता है, फिर भी वहाँ के प्लांट को ज़्यादा कुछ नहीं होता है, वो तो रहते हैं जीवित। सही बात है। इसका मतलब उनके प्लांट में ऐसा कोई ना कोई तो जीन है जो उनको कोल्ड टॉलरेट करने में हेल्प कर रहा है। बिल्कुल सही बात है। आप उस जीन को ढूंढो, आइडेंटिफाई करो, उस जीन को वहाँ से कट करो और अपने वाले प्लांट में लगा दो, आपका प्लांट भी क्या बन जाएगा, कोल्ड टॉलरेंट बन जाएगा, रेसिस्टेंट बन जाएगा। ऐसे ही करके आप अलग अलग टाइप के टॉलरेंट प्लांट, सैलिनिटी टॉलरेंट, हॉट टॉलरेंट, ड्रॉट टॉलरेंट, अलग अलग प्लांट आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। क्लियर है पॉइंट। चलो आगे देखते हैं। केमिकल फ्री एग्रीकल्चर। केमिकल फ्री एग्रीकल्चर मतलब पेस्टिसाइड फ्री एग्रीकल्चर। क्या है बेटा, हम इंसेक्ट होता है तो हम क्या करते हैं, जैसे कोई इंसेक्ट है आपके प्लांट को डैमेज करता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, इन जनरल एक केमिकल आता है जिसको बोलते हैं पेस्टिसाइड, है ना। पेस्ट मतलब कीड़े, कीट्स, साइड मतलब उसको मारने वाला केमिकल। क्लियर। तो पेस्टिसाइड हम क्या करते हैं, छिड़क देते हैं, सही, और उससे क्या होता है, कीड़े मर जाते हैं। अब आपको जो कीड़ा नुकसान कर रहा था उसके अलावा बहुत सारे और लोग मर गए, अब हो सकता है उसे फूड चेन, फूड वेब डिस्टर्ब हो सकता है। तो आप क्या चाहते हो, वही इंसेक्ट डैमेज हो, वही इंसेक्ट का नुकसान हो जो आपको नुकसान कर रहा था, आपके प्लांट को नुकसान कर रहा था। क्लियर है। अगर वैसा आप एक रेसिस्टेंट, पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट बना लो, है ना, इंसेक्ट या पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट बना लो, तो आपको केमिकल पेस्टिसाइड यूज करने की जरूरत नहीं है ना। आपका प्लांट ऐसा, उसमें कुछ ऐसे केमिकल है जिसको इंसेक्ट खाता है, इंसेक्ट खुद ही मर जाता है। सही बात है। अगर इंसेक्ट मर गया तो वो ग्रो नहीं कर पाए, ग्रो नहीं करेगा तो आपके प्लांट को डैमेज नहीं करेगा। आप ऐसा प्लांट बना लो कि आपके प्लांट में कुछ ना कुछ ऐसा केमिकल हो जिसको खाए और इंसेक्ट मर जाए, थोड़ा सा भी खा के क्या मर जाए। सही बात है। और आपका प्लांट बच जाएगा, उसको ज्यादा डैमेज नहीं होगा,
ऐसा प्लांट बना लो। ऐसा प्लांट बनाने से आपको केमिकल पेस्टिसाइड अलग से यूज करने का, छिड़कने का जरूरत नहीं है। इससे जो दूसरे के इंसेक्ट हैं, जो अलग अलग दूसरे प्लांट का पॉलिनेशन करवा रहे होंगे, फूड चेन का हिस्सा होंगे, वो क्या होंगे, उनको नुकसान नहीं होगा। क्लियर है। और केमिकल पेस्टिसाइड यूज करना भी कम पड़ेगा। और केमिकल पेस्टिसाइड बहुत हार्मफुल है ना। आप देखते होंगे आजकल एडवाइस होता है कि सब बढ़िया से धो के खाना है। क्यों? केमिकल पेस्टिसाइड वगैरह वगैरह छिड़का रहता है, जो कि बॉडी में एक्यूमुलेट होकर इट कैन कॉज सीवियर एलर्जी, अलग अलग एलर्जी करा सकता है। इवन कभी कभार सीवियर डेथ तक भी पहुंच सकता है ना। कई प्रकार की बीमारियां हो रही है ना, रैशेस होना चालू, खुजली हो जाता है। तो ऐसे कई चीजों से बचने के लिए आपको पेस्टिसाइड फ्री एग्रीकल्चर अगर करना है तो यू वांट टू डेवलप पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट। और इसके लिए आप क्या बनाएंगे? पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट बना सकते हैं। क्लियर। और ऐसा आगे देखें और क्या बना सकते हैं, तो आप पोस्ट हार्वेस्ट लॉस कम कर सकते हैं। पोस्ट हार्वेस्ट लॉस क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। जैसे इसमें फेवरेट एक एग्जांपल है टोमेटो, है ना। मान लो कि मैं टोमेटो कल्चर किया, खेती करने के बाद टोमेटो का सीजन, टोमेटो पक चुके हैं, लाल लाल बढ़िया हो चुका है, मार्केट में बेचने का समय आ गया। मैं मार्केट में गया, देखा, पता चला टमाटर कितना रुपए बिक रहा है, 1 रुपया केजी बिक रहा है। मेरे पास 100 किलो टमाटर हुआ है, मैं 100 किलो के 1 रुपया बेचूं तो कितना मिलेगा मेरे को? 100 रुपये। क्लियर है। और टमाटर क्या हो जाता है बेटा, आप देखो देसी टमाटर जल्दी गल जाता है, थोड़ा सा गल गुलगुला जाता है जल्दी जल्दी, जबकि हाइब्रिड वाला आप देखोगे थोड़ा टाइट रहता है और लंबे समय तक रहता है ना। तो हमने टोमेटो का वैरायटी डेवलप किया कि जो जल्दी ये सड़ जा रहा था उससे बचने के लिए। उससे क्या हो रहा था, आप टमाटर इकट्ठा किए, अब उसको 15 दिन बाद मार्केट में बेचे, उससे पहले टमाटर सड़ गए, आपका नुकसान हो जा रहा था। तो पोस्ट हार्वेस्ट मतलब आपने खेती को पूरा फसल काट लिया है और काटने के बाद क्या हो जा रहा है, नुकसान हो जा रहा है। उससे बचने के लिए एक एग्जांपल आपको टोमेटो का बताया, उसमें एक एग्जांपल आप याद रखोगे, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस प्रिवेंट करने के लिए कौन सा? एक टमाटर है फ्लेवर सेवर टोमेटो। फ्लेवर सेवर टोमेटो, यहाँ पे एक जीन होता है बेटा, एक जिसका नाम है पॉलीगैलेक्टोयूरेनेस। पॉलीगैलेक्टोयूरेनेस ये एंजाइम क्या करता है, इस जीन से एंजाइम कोड होता है, इस जीन से क्या बनता है, एंजाइम बनता है, जिसका नाम ही यही है पॉलीगैलेक्टोयूरेनेस। ये एंजाइम क्या करता है बेटा, ये एंजाइम पेक्टिन को क्या करता है, ब्रेक डाउन कर देता है। और पेक्टिन को ब्रेक डाउन करने से टोमेटो का जो बॉडी है, टोमेटो का जो सरफेस है, वो क्या हो जाता है, टोमेटो गेट लूज हो जाते हैं ना। टोमेटो क्या हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं, है ना। क्या है बेटा, आप समझो, प्लांट का सेल वॉल किसका बना हुआ, सेलुलोज के बने हुए हैं। और प्लांट सेल के डिफरेंट सेल्स को होल्ड करके पकड़ के रखने वाला मटेरियल कौन है, पेक्टिन है ना। इसको बोलते हैं अपन प्लांट सीमेंट, प्लांट का सीमेंट भी बोलते हैं इसको, जो सेल को होल्ड करके रखा हुआ है। अगर पेक्टिन ही टूट गया तो सेल होल्ड रहेंगे क्या, नहीं रहेंगे, और वो ऐसे ढीला हो जाते हैं और टमाटर खराब हो जाता है। अब हम क्या करें, अब ये करवा कौन रहा था, इस पेक्टिन को तोड़ कौन रहा था, ब्रेक डाउन ये एंजाइम कर रहा था। अगर ये एंजाइम किससे बन रहा था, इस जीन से बन रहा था। अगर इस जीन से बनने वाले एंजाइम को मैं रोकवा दूं, इस जीन से बनने वाले एंजाइम को मैं क्या करा दूं, बंद करवा दूं, रोकवा दूं, तो ये एंजाइम नहीं बनेगा। और एंजाइम नहीं बनेगा तो मेरा पेक्टिन नहीं टूटेगा, और नहीं टूटेगा तो मेरा एंजाइम लूज नहीं होगा, वो लंबे समय के लिए क्या रहेगा, बना रहेगा। और इसी टमाटर को अपन क्या बोलते हैं, फ्लेवर सेवर टोमेटो, है ना। फ्लेवर भी है, सेवर भी है, लाइफ भी उसका बढ़ गया और फ्लेवर भी बना रहता है, खराब टेस्ट नहीं आता, टेस्ट भी बना रहता है। क्लियर है, फ्लेवर सेवर टोमेटो। और ये जो हमने एंजाइम को इनहिबिट कराया, इस टेक्नोलॉजी का नाम है एंटीसेंस टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का नाम क्या है, एंटीसेंस टेक्नोलॉजी। ये टेक्निक क्या है, इसको हम आगे जब आरएनए इंटरफेरेंस पढ़ेंगे वहां आपको डिटेल में समझाएंगे व्हाट इज दिस एंटीसेंस टेक्नोलॉजी। क्लियर है। चलो आज के लिए इतना ही, आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे, है ना। थैंक यू फॉर टुडेस क्लास, लेट्स मीट टुमारो।